नेपाल के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में शुमार सांसद और समाज सेवी डॉक्टर विनोद चौधरी का नोएडा स्थित एशियन बिजनेस स्कूल में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयोजित विशेष संवाद सत्र में उन्होंने भारत और नेपाल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता केवल दो पड़ोसी देशों का नहीं है, बल्कि यह साझा सांस्कृतिक परंपराओं, आध्यात्मिक मूल्यों और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग की जो मजबूत नींव है, वही भविष्य में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी ICMEI के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में AAFT यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा और Luxury.PR की फाउंडर रीचा मेहता भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्य अतिथि का परिचय देते हुए डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि डॉक्टर विनोद चौधरी का संघर्ष, नेतृत्व क्षमता और वैश्विक स्तर पर हासिल की गई सफलता आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और आध्यात्मिकता पर आधारित है। मारवा स्टूडियो के संस्थानों के इतिहास में एक ये ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे बीच में आदरणीय विनोद चौधरी जी नेपाल से यहाँ पहुंचे हुए हैं। विनोद चौधरी जी का नेपाल के सबसे ज्यादा चर्चित और जाने पहचाने लोगों में एक बहुत बड़ा नाम है। आपका बोलबाला सारी दुनिया में है। आपने अपने बिजनेस के जरिए नेपाल का ही नाम नहीं, बल्कि एक बिजनेस कम्युनिटी का जो नाम किया है, उसका श्रेय इनको जाता है। हमें आज बड़ा गर्व है। तो आज हम लोग बहुत खुश हैं कि हम आज आदरणीय विनोद चौधरी जी को एशियन बिजनेस स्कूल के साथ जोड़ सके। उनका आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने आज एड्रेस किया है इस संस्थान में, और मैं समझता हूँ एक नया जोश, एक नई लगन, एक नई उम्मीद पैदा की है। और आपको सुनने के बाद जो खून खौला है कि हमें भी अब बहुत सारा काम करना चाहिए, हमें भी देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये उनकी बातों को सुनकर मैं समझता हूँ जिसने भी उन्हें सुना होगा वो आज इस युद्ध के लिए तैयार हो गया होगा। और ये मुझे बड़ी खुशी है कि आपने हमारे एडवाइजरी बोर्ड को मेंबर बनने को एक्सेप्ट किया है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें आपसे बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इंडो नेपाल फिल्म एंड कल्चर फोरम को यहाँ पर चेयर कर रहा हूँ, और उसके अंतर्गत हम बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे कराते रहते हैं जिनमें हम लोग हिंदुस्तान और नेपाल की मोहब्बत को, दोस्ती को, भाईचारे को आगे लाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ आज ये सबसे बड़ा इवेंट होगा अब तक का, जहाँ विनोद चौधरी जी यहाँ आए और पूरा नेपाल आज हमारी तरफ देख रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद दोनों देशों के संबंधों में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर चौधरी ने अपनी चर्चित आत्मकथा मेड इन नेपाल का उल्लेख करते हुए उद्यमिता, नेतृत्व और सफलता के कई महत्वपूर्ण अनुभव छात्रों के साथ साझा किए। उन्होंने युवाओं को चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्हें अवसर में बदलने की सीख दी और नवाचार तथा दृढ़ संकल्प को सफलता की कुंजी बताया। कार्यक्रम के अंत में आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में विद्यार्थियों ने बिजनेस, स्टार्टअप, नेतृत्व और करियर से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनका डॉक्टर चौधरी ने बेहद प्रेरक और व्यवहारिक जवाब दिया। समापन अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवा ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। देखिए, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर संदीप मारवा साहब को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वो एक लेजेंड है। उन्होंने जो एक ये दुनिया बनाई है, एशियन बिजनेस स्कूल से लेकर इससे जुड़ी हुई जितनी भी और शाखाएं हैं, जितनी भी, इंक्लूडिंग इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, आर्ट्स एंड प्रोडक्शन, मैं तो यहाँ के हैरान हो गया। बहुत ही मुझे लगा कि इन्होंने जो एक माइलस्टोन जो तय किया है, कीर्तिमान जो तय किया है, इसको और आगे बढ़ना चाहिए। और उस काम में हमारे जैसे हर लोगों की शुभकामना तो रहेंगी। और अब तो इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन के साथ मुझे भी जोड़ दिया है, इसलिए मेरे से जो बन पड़ेगा, जैसे भी बन पड़ेगा, पहला काम तो नेपाल को कैसे जोड़ना, और उसके अलावा और भी विश्व में काफ़ी जगह पर हम लोग अपना काम करते हैं। क्योंकि इनकी जो एक्सपर्टीज है, इनका जो एक सिंपल, एक सादापन है, इतना बड़ा संघर्ष का एक की जो पृष्ठभूमि है एशियन बिजनेस स्कूल की, मेरा ये मानना है कि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के फैकल्टीज को एक वाइडर प्लेटफॉर्म और मिलना चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, इसको और बड़े सिरे पर लेके जाना चाहिए। और उसमें मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँ। मेड इन नेपाल एक
नेपाली छोटे से देश में पैदा हुए एक सिंपल नेपाली की कहानी है जिसने बड़े सपने देखे। उसकी पहली कहानी मेकिंग इट बिग में 2013 में आई थी। 7 भाषाओं में वो किताब छपी बिकी, अभी भी वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है। और उसके बाद 2013 से लेकर 2025 तक की कहानी मेड इन नेपाल में, जैसा कि मैंने मेरे अपने संबोधन में मैंने कहा कि नेपाल बदल रहा है और हम लोगों का ये मानना है कि बहुत ही सही दिशा पर जा रहा है। नेपाल की जो अपनी जो पीड़ा है, नेपाल के यूथ, जो नए 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 जनरेशन के लोगों की जो चाहना है, जो अपेक्षा है, उसको एड्रेस करने के लिए रास्ते पर नेपाल आगे बढ़ रहा है। और उसी का एक हिस्सा मेड इन नेपाल ही है, जिसका नैरेटिव, इसका होल नैरेटिव अब कोई एक ग्रुप या एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है कि बल्कि क्यों हुआ नेपाल में जेन जी मूवमेंट, इसके पीछे क्या दर्द क्या था, और अब जेन जी मूवमेंट के बाद जो सरकार बनी है और जिस तरह से नेपाल आगे जा रहा है, उसको हम लोग किस नजरिए से देखते हैं। मैं अपने बिजनेसमैन के नजरिए से कैसे देखता हूँ, मैंने ये शेयर करने की कोशिश। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर के लिए या यंग जनरेशन के अभी से बेटर वक्त कभी हो नहीं सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने सारी दुनिया को इतना छोटा बना दिया है, इतना वेल कनेक्टेड और इतना एक कंप्लीटली इंटीग्रेटेड बना दिया है कि कोई कहीं भी किसी भी की पैदाइश हो, कहीं भी बैठ के बहुत बड़े से बड़ा सपना देख सकता है और ओवरनाइट अपने सपने को आगे लेके जा सकता है। न कैपिटल का कॉन्स्ट्रेंट है, न पावर। अभी ये जमाना है पावर ऑफ आइडियाज का, और आइडियाज को अगर आप सामने आगे लेके जाने की आप पे अगर हिम्मत है, करेज है, कमिटमेंट है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है, तो आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती। सो पहली बात तो मैं मारवा स्टूडियो संदीप मारवा को बहुत सालों से जानती हूँ, एंड इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी हियर अगेन एंड टू ब्रिंग मिस्टर विनोद चौधरी द लेजेंडरी, और उन्होंने अपनी बुक लॉन्च की मेड इन नेपाल, एंड टू वेलकम हिम विद होल हार्ट। आई ऑलवेज हैड दिस प्लान कि करना है तो नोएडा तक खींच के ही लाऊंगी, और आज वो हो पाया, एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू बी द वन to bring him here, and it was indeed a very informative session. I think as students, as teachers, as faculty, it was a proud moment for all of us. And thank you so much to Sandeep Marwa sir for supporting this. And I look forward to have this men in youth rocking much bigger way, plus working on India-Nepal relation.